एपिसोड की शुरुआत में हमें फेनरिस और फिलो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैरिकेड लगा रहे होते हैं ताकि अब आगे और भी कोई मॉन्स्टर्स ना आ जाए। और यहाँ पर फेनरिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपनी बहन को याद करके। वो जब भी याद करती है तो बहुत गुस्सा आता है उसे और कहती है कि एक बार वो मेरे सामने आ जाना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा क्या? वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। और फिर वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो कहती है कि क्या फेनरिस, इसने तुम्हारे भाई बहन को मार दिया। और यही बात फिलो के एकदम दिल में दब चुकी थी कि मैंने जानबूझकर मार दिया क्या, कैसा हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि चिंता मत करिए, आप मेरे डियर हस्बैंड हैं और वैसे भी वो सभी लोग गलत है, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो चलिए अब हमें घर चलना चाहिए। वो फिलो को कंफर्टेबल महसूस कराती है। और इधर हमें नाइट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लॉसम बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल जो मिल चुका रहता है और ये सब हुआ रहता है सिर्फ हमारी फिलो की वजह से। तो फिर जो बेली रोसा रहती है वो कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो सब लोग बेली रोसा को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बेचारी कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करती है, सचमुच बहुत ही अच्छी नाइट बनेगी आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे जो बेली रोसा रहती है वो रो रही होती है, उसे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए रहता है क्योंकि जिस बंदे के पास ड्रैगन स्लेयर का टाइटल रहता है वो एक नॉर्मल इंसान से नोबल में बदल जाता है और उसे नोबल जैसा ट्रीट किया जाता है। इससे और भी ज़्यादा पावरफुल इसलिए बनना रहता है क्योंकि ये नोबल फैमिली से आती तो थी लेकिन नोबल जैसा इसे कुछ भी मिला नहीं रहता है स्टेटस, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ एक नोबल लाइफ जीना चाहती थी। तब तक हमें दिखाया जाता है कोई वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है कि मेरा जो शिष्य है वो यहीं पे रहता है, क्या तुम उसे जानती हो? तब बेली रोसा उससे पूछती है तो क्या फिलो के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उनकी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं? तब वो बंदा कहता है कि मैं उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये उसके ऊपर स्वॉर्ड को ऐसे पॉइंट कर देती है और कहती है तो मैं देख सकती हूँ, तो तुम डीमन आर्मी से बिलोंग करते हो क्यों, हो ना? तब वो कह रहा होता है कि हाँ, मैं डीमन आर्मी से बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तब वो कहती है कि अगर तुम्हारा कोई इंटेंशन भी है तो तुम बेली रोसा को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है देखो, मैं डीमन आर्मी से हूँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, मैं नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, तुम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो लेकिन तुम मेरी नज़रों के सामने हो। और वो कहता है कि ठीक है, मिस फेनरिस को ये बात ज़रूर बता देना। तो वो जाने लगता है, ये अपना नाम बेली रोसा उसे बताती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है। तब वो अपना नाम बताता है गोसाल और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं बेली रोसा से, तुम ठीक तो हो ना? बेली रोसा कहती है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब ये लोग कह रहे होते हैं कि जिस बंदे से तुम बात कर रही थी वो कोई नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं था, असल में वो डीमन लॉर्ड था। और ये बात सुनने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिखा रही होती है क्योंकि वहाँ पे जो बेली रोसा रहती है वो डीमन लॉर्ड से बात कर रही थी। अब जैसे वो सुनती है कि डीमन लॉर्ड, तब तो इसका पैरों तले जमीन खिसक गया था, इसके चेहरे का एकदम रंग उड़ चुका रहता है। और उधर फेनरिस कह रही होती है कि क्या बेकार नाम उसने चुना है, नाम भी अच्छा वो नहीं चुन सकता था क्या, नकली नाम चुना है, गोजाल ये कोई नाम होता है क्या? लेकिन यहाँ पर तो इसकी हालत खराब हो चुकी रहती है कि मैंने अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर उठाई, अब तो वो मुझे मार डालेगा। अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड वापस से आ चुका रहता है और कहता है तो फिलो कैसी हो? और फिर यहाँ पर ये दोनों ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं, कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं, तब तक ये लॉन्ड्री से बाहर निकल रही होती है और कहती है तभी देख लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है तो मेरे सबऑर्डिनेट का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा तो बेली रोसा के लिए लग रहा होता है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड के बगल में ही बैठी हुई रहती है और उसका एकदम हालत ख़राब रहता है और सोच रही होती है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है। तब जो डीमन लॉर्ड रहता है पूछ रहा होता है, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ रहा होता है, जानकारी ले रहा होता है। और यहाँ पर वो दोनों बता रहे होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये मेरी वाइफ है और ये मेरे हस्बैंड है, तो पूरा बता रहे होते हैं। और फिर वो डीमन लॉर्ड पूछता है तो तुमने किंग की ऑर्डर्स भी नहीं माने और तुम यहाँ पर रहते हो? तब ये कहता है देखो, मैं एक इंसान हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर डीमन और इंसान क्यों लड़ रहे हैं। मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो, ना ही मैं किंग के साइड में हूँ और ना ही मैं किसी और के साइड में रहने वाला हूँ, तो मेरा इस वॉर से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब वो डीमन लॉर्ड कहते हैं क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं आखिर इस वॉर का असली रीज़न क्या है? तब फेनरिस कहती है कि मेरे हस्बैंड वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी कोई दिक्कत हो। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि लगभग 500 साल पहले जो सबसे पहले इस दुनिया का डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड था वो भी दूसरी दुनिया से ही आया था और इस दुनिया पर वो कब्जा करना चाहता था सारे इंसानों के ऊपर, और पहले वो भी इंसान ही था, मैं बता देना चाहता हूँ। और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई। हालांकि किस लिए लड़ाई शुरू हुई थी और क्या हुआ था लेकिन ये नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारी बहुत सारी जनरेशन
12th जनरेशन आ चुकी है और मैं अभी नया नया डार्क लॉर्ड हूँ। वो सारी बातें बता देता है कि यही डार्क लॉर्ड है और अपनी पावर दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो मुझे भी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। बताओ, तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत पैसा शोहरत सब चीज़ दूंगा। लेकिन फिलो बड़े प्यार तरीके से उसे मना कर देता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। हालांकि डीमन लॉर्ड गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पर वो हंसने लगता है और कह रहा होता है जिस तरीके से तुमने मुझे मना किया, मुझे लगता है इसी तरीके से तुमने किंग को भी मना किया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और फिर कहता है मैं बाद में वापस जरूर आऊंगा। वो जाने तो लगता है लेकिन सोच रहा होता है कि अगर फिलो ने ज्वाइन नहीं किया तो इसके अलावा एक और कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और इधर हमें बेलिरोसा को दिखाया जाता है जो कि एकदम स्नैप हो चुकी रहती है, मतलब अनकॉन्शियस हो गई थी। अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उठती है सो के और सोच रही होती है कि मेरा सर भारी क्यों लग रहा है। वो जा रही होती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके दोस्त कह रहे होते कि बेलिरोसा ज़रा आँख तो खोलो। और फिर यहाँ पे जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसकी आँख खुली की खुली रह चुकी रहती है, क्योंकि जो हमारा प्यारा डीमन लॉर्ड रहता है वो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आया रहता है और कहता है बेलिरोसा कैसी हो तुम। और ये लोग यहाँ पे आराम से नाश्ता कर रहे होते, कैजुअली नाश्ता कर रहे होते हैं। बेलिरोसा कह रही होती है कि मैं इन कपड़ों में हूँ, मैं इन कपड़ों में नाश्ता करने के लिए नहीं आ सकती हूँ आपके साथ, मुझे माफ़ करिएगा। और ये कह के वहाँ से भाग जाती है और ये यहाँ पे पूरा खाना खा रहा होता है, कह रहा होता है कि इतनी प्यारी लड़की है, मानना पड़ेगा। फेंडिस कह रही होती है कि तुम्हें भी तो कोई तमीज़ नहीं है, सुबह सुबह लोगों के घर आ जाते हो हाँ फ्री का खाना ठूसने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड तब उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन यहाँ पर जो बेलिरोसा रहती है वो एकदम बहाना बना रही होती है। हर दिन का ये सीन रहता है, हर दिन डीमन लॉर्ड उनके घर में आता था बेलिरोसा से मिलने के लिए, लेकिन बेलिरोसा एकदम पूरा बहाना बना रही होती है। कभी लकड़ी काटने का बहाना बना रही होती है, कभी किसी और चीज़ का बहाना बना रही होती है। और डीमन लॉर्ड को लग रहा होता है ओ बेचारी कितनी ज़्यादा मेहनती लड़की है। और ये सारी बातें किंग को पता चल गई रहती है। एक जासूस ने उसे बता दिया रहता है कि कैसे कोई डीमन आर्मी की तरफ से रोज उसके घर में आता है। तो किंग को ऐसा लगता है कि कहीं उस फिलो के बच्चे ने डीमन आर्मी को ज्वाइन तो नहीं कर लिया। उसकी इतनी हिम्मत, हमने उसे समन किया था और वो डीमन आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये अपने नाइट्स को हुक्म देते हैं कि जाओ जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। लेकिन वहाँ पे जो उसकी बेटी यानी प्रिंसेस रहती कह रही होती कि डैड देखिए ये गलत बात है। अभी हमें नहीं पता है कि उन्होंने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या फिर डीमन आर्मी को ज्वाइन नहीं किया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आपको उनसे जाकर बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो किंग रहता है कह रहा होता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने से ये देश नहीं चलता है, समझी, मेरे कहने से चलता है। तब तक हीरो भी आ गया रहता है, आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए और फिर देखिए मैं किस तरीके से उन सारे बंदों को अच्छी तरीके से सबक सिखाता हूँ। तो अगले दिन हमें फिर से डीमन लॉर्ड के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डीमन कह रही होती है डीमन लॉर्ड से कि मास्टर आप हर दिन वहाँ पे जाते हैं, आपको आपको नहीं लगता ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कि देखो उस मूर्ख राजा से तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। और फिर वो डीमन कहती है हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब इंसानों के ऊपर हमला करना है। ये कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब हमें इंसानों के ऊपर हमला करना है। लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड के पीठ पीछे बहुत लोग बात भी कर रहे थे। इधर हमें दिखाया जाता है फिलो को, यहाँ ये सोच रहा होता है ड्रैगन स्किल को बेचने का, मतलब ड्रैगन की चमड़ी को बेचने का, ताकि थोड़े पैसे आ सके। तब तक यहाँ पे फेंड्रिस भी आ चुकी रहती है और कह रही होती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, आप डीमन आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या मेरी वजह से, क्या आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तब ये कहता है कि देखो मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ, बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है लड़ाई झगड़े में, और वैसे भी तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मेरा कुछ भी यहाँ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर फेंड्रिस कह रही होती है कि आप कितने ज़्यादा स्वीट और लविंग है मेरे हस्बैंड, आप ही तो हैं एक दुनिया में, आपसे बढ़कर बेहतर कोई नहीं है। तब तक आ चुकी रहती है वहाँ पर बेलिनो और कहती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तब वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पूरी आर्मी आई हुई रहती है, हीरो पूरा आर्मी लेके आया हुआ रहता है और कह रहा होता है तो तुम ही हो, तुम डीमन आर्मी के साथ कांटेक्ट में हो, देखो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, दो ऑफर, या तुम मारे जाओ या तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और डीमन आर्मी के खिलाफ लड़ो। क्या कहते हो, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तुम्हें लड़ने का मौका मिलेगा, तुम अच्छी तरीके से लड़ सकते हो और बोलो तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और यहाँ पर ये बात बोलकर वो सोच रहा होता है कि कितना बड़ा 30 मार खान है, कितना बड़ा उसने डायलॉग दे दिया, और यही तो है पूरे फिल्म का हीरो, यही तो है एकदम, इसी के ऊपर सभी लोग एकदम नजरें गड़ाए बैठे हैं, ऐसा ये सोच रहा होता है, बल्कि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमारा फिलो रहता है वो साफ साफ उसे मना कर देता है और कह रहा होता है कि नहीं मैं दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं लड़ने वाला हूँ। तब ये बंदा कह रहा होता है जो हीरो रहता है, अच्छा तो तुम अपने देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। फेंड्रिस कहती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर वो नाइट्स को कहता है कि अगर तुम लोग इसे कन्विंस कर डालोगी तो मैं तुम लोगों को भी बहुत ही अच्छा ऑफर दूंगा, और अगर तुम लोग नहीं करती हो तो तुम लोग को भी काल कोठरी की सजा मिलने वाली है। और फिलो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो, समझे, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं। फेंड्रिस कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, और यहाँ पर ये लड़कियाँ कहती है कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे आप जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि
पहले हमें बचपन से सिखाया गया था कि डीमंस खतरनाक होते हैं और हमें डीमंस को मारना सिखाया जाता है बचपन से ही, लेकिन आपके और फेंड्रिस के साथ रह के हमें नहीं लगता है कि डीमंस खतरनाक है। वो भी बिल्कुल हमारे जैसे, उनके पास भी इमोशंस रहते हैं। और वैसे भी अगर हम इसके साथ मिलेंगे तो ये वापस से इनोसेंट लोगों को मारेगा, जो कि मुझे और मेरे फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी बातें बेलेरोसा बोल रही होती है, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये सभी लोग हमारे फिलो के साथ ही जाने वाले हैं। फिलो यहाँ कहता है तो ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये रेंज बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, तो यहाँ पर उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर दिया रहता है। और हीरो तो देख के हैरान हो गया रहता है कि कैसे वो इस टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जिस टाइप का मैजिक मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी देख के हैरान रहते हैं कि फील्ड्स के साथ साथ घर भी गायब हो गए हैं। आखिर ये कौन है इतना तगड़ा बंदा। तब तक एक गार्ड आता और कह रहा होता है कि देखिए सर ये वही है, ये वही है जो उसके साथ आता था। और इधर में दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को, और वो कह रहा होता है कि वो घर और वो फील्ड्स, वो सारे लोग कहाँ गए। डीमन लॉर्ड को समझ में आ चुका था कि ये सभी इन इंसानों की वजह से हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और एकदम चिल्ला के अपनी डीमन आर्मी को संदेश दे रहा होता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग इंसानों का खात्मा कर डालेंगे, हम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो इसका दहाड़ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। कह रहे होते हैं कि अब हम लोग मैजिक किंगडम पे हमला करने वाले हैं। हीरो का तो एकदम सर फट गया रहता है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही हाई रहती है। इधर इसे भी सुनाई दे चुका रहता है, तो ये अपने सारे सैनिकों को तैयार कहती है और कहती है चलो। और इधर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग चुका रहता है, बताओ मुसीबत में भाग गया रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा फिलो रहता है वो टेलीपोर्ट होकर थोड़ा सा शहर के पास आ गया रहता है, ये दूसरी तरफ का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ शहर में ये लोग आ गए रहते हैं, घर के साथ साथ पूरा खेत भी आ गया रहता है। और ये शहर के पास इसलिए आया रहता है क्योंकि अगर मान लो पैसों की ज़रूरत होगी, सामान वामान बेचना रहेगा, तो आराम से ये बेच सकता है। और अब यहाँ पर इन्हें किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं है, ना ही डीमन लॉर्ड से खतरा है, ना ही आर्मी से खतरा है, समझे। क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर, एकदम नॉर्थ और साउथ होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप से आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर आ गए हैं। तो यहाँ पर अब ये लोग खुशी खुशी, अब बाकी अगले एपिसोड में देखा जाएगा। वैसे और भी एनिमे आने वाले, कल सुबह 9 बजे आएगा, ठीक है।